मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले। ओम शांति। आज 7 फरवरी 2026 की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, स्वयं को पहचाने और एक बाप से योग लगाएं। इस सृष्टि चक्र के अंत में बेहद के बाप दादा हमें यह स्मृति दिलाने आए हैं कि हम आत्माएं अब ईश्वरीय गोद में हैं और जल्द ही दैवी गोद सतयुग के अधिकारी बनने वाले हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि हमारी बुद्धि में निरंतर एक शिव बाबा की याद बनी रहे। हालांकि दुनिया में कई सत्संग और गुरु हैं, लेकिन वहाँ बुद्धि भटकती रहती है। यहाँ केवल एक ही गोपी वल्लभ है, जिससे मिलने वाले अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम गोप गोपियों ही कर सकते हैं। हमें यह पक्का निश्चय रखना है कि यह पुरानी दुनिया अब खत्म हो चुकी है और हमारा सारा संबंध अब केवल उस एक बाप से है। सच्ची सेवा की निशानी। हड्डी हड्डी स्वाहा करना। जिन बच्चों में ईश्वरीय सेवा का सच्चा शौक है, वे ज्ञान सुनाए बिना रह नहीं सकते। जैसे दिघची ऋषि ने लोक कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी थी, वैसे ही रूहानी सेवा में तत्पर बच्चे अपने शरीर की परवाह किए बिना केवल रूहानी नॉलेज बांटने में अपनी हड्डी हड्डी लगा देते हैं। वे ज्ञान के धन का दान करते हुए हमेशा खुशी में नाचते रहते हैं और अपने से बड़ों व महारथियों का बहुत सम्मान रिगार्ड रखते हैं। सेवा का यह उत्साह ही बाप दादा को सबसे अधिक प्रिय है। ज्ञान की धारणा और पुरुषार्थ। बाप हमें ज्ञान की अनमोल रत्नों से झोली भरने आए हैं, लेकिन इस खजाने को धारण वही कर सकता है जिनका बुद्धि योग अन्य कहीं न भटककर केवल बाप के साथ लगा हो। यदि हम मुरली सुनकर उसे धारण नहीं करते, तो यह कमजोरी एक पक्की आदत बन जाती है और फिर हम किसी को ज्ञान सुनाने के काबिल नहीं रहते। इसीलिए अच्छे बच्चे हमेशा मुख्य पॉइंट्स के नोट्स बनाते हैं और नई नई टॉपिक्स पर समझाने का अभ्यास करते हैं। याद रहे, याद की यात्रा ही हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का एकमात्र रास्ता है, पतित से पावन बनाने का। नई दुनिया का आगमन और हमारा लक्ष्य है। विनाश हमारे सामने खड़ा है और पुरानी दुनिया बदल रही है। जैसे भूकंप के बाद नए मकान जल्दी बन जाते हैं, वैसे ही सतयुगी नई दुनिया की स्थापना में भी देरी नहीं लगेगी। वहाँ की सुख सुविधाएं के लिए आज का विज्ञान साइंस काम आएगा और प्रकृति के पांचों तत्व हमारी सेवा में होंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम पवित्र बनकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाएं। हमें किसी के धन की दरकार नहीं है, बस सबको बाप का परिचय देकर उनके विकर्मों का विनाश करना है। सभी को शिव बाबा के बारे में बताना है, समझाना है।
आज का विशेष वरदान और स्लोगन। वरदान, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलते रहें। यदि कोई आपको हिलाने की कोशिश करे तो समझे कि वह आपको हिला नहीं रहा, बल्कि आपके खुशी के झूले को झुला रहा है। आज का स्लोगन, एकता की शक्ति। संस्कारों की भिन्नता को खत्म कर एकता लाएं। एक दूसरे की राय को सम्मान रिगार्ड दें और हाँ जी कहकर सफलता के साधन बने। मुरली के सार को और अधिक गहराई से समझने के लिए यहाँ कुछ मुख्य सोमान अफर्मेशंस दिए गए हैं जो आज की मुरली के महावाक्यों पर आधारित है। इन्हें आप दिन भर अपनी स्मृति में रख सकते हैं। आज के विशेष सोमान, पहला है, मैं ईश्वर गोद का अधिकारी हूँ। मैं आत्मा अभी ईश्वर की गोद में हूँ और भविष्य में देवी गोद का अधिकारी हूँ। दूसरा है, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। शिव बाबा मुझे खजाना देते हैं और मैं उन ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दूसरों को दान करता हूँ। नेक्स्ट है, मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। मैं दिगची ऋषि के समान अपनी हड्डी हड्डी सेवा में सफल करने वाला रूहानी सेवाधारी हूँ। नेक्स्ट है, मैं सत्यता की शक्ति से संपन्न हूँ। मैं सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाला ऑथोरिटी स्वरूप हूँ। अगला है, मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभवी हूँ। मैं गोपी वल्लभ का वो गोपी हूँ जो सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलता रहता है। इनका अभ्यास कैसे करें? सुबह उठते ही सबसे पहला अफर्मेशन, मैं भगवान का चुना हुआ हीरा हूँ, जैसे 5 बार बोले। ओम शांति। ऐसे ही बाबा की मुरली का सार सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा